अयोध्या में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। सभी मतदाता उमस भरी गर्मी में अपने घरों से निकलकर वोट डालने हैं। इसी दौरान भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने शहादतगंज कंपोजिट विद्यालय में पहुंचकर वोट डाला। वही वोट डालने के बाद सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर आम आदमी भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। पीएम मोदी व सीएम योगी अयोध्या को दुनिया का सर्वोत्तम नगर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम का विकास महापौर के द्वारा होना है, यह आम आदमी भी जानता है, इसलिए भाजपा का ही महापौर चुना जाएगा। केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अगर परिवार का ही मेयर चुना जाएगा तो अच्छा होगा, विकास कार्यों में गति आएगी। तो वही पीड़ित व्यापारियों के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि कुछ दिन कठिनाई होती है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। आम जनता जात पात धर्म से उठकर मतदान कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही जो है योजनाओं को लेकर आम आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है। मोदी जी और योगी जी जो अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम नगर बनाना चाहते हैं, अयोध्या का जो विकास कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में महापौर के द्वारा बहुत सारे विकास के काम होने हैं, स्वच्छता होनी है, यह सारी बातें आम आदमी जानते। इसलिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, यह हम कह सकते हैं। आप स्थानीय सांसद भी हैं तो और जनता के बीच में रहते हैं, क्या नब्ज आपने पकड़ा और क्या स्थिति देखने को मिली? और जो सड़कें काम हो रहा है इससे भी लोगों में नाराजगी है? ना कुछ नहीं, आम आदमी जानता है कि भाई निर्माण होगा तो कुछ दिन परेशानी होगी, तो उसके कारण कोई कठिनाई नहीं है। क्या जनता कुछ इस तरह की बातचीत भी कर रही है कि ट्रिपल इंजन? देखिए, स्वाभाविक रूप से केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं। मोदी जी और योगी जी जो धन नगर निगम को देंगे अयोध्या के विकास के लिए, जो काम नगर निगम के माध्यम से होंगे, तो स्वाभाविक रूप से जब परिवार का ही कोई सदस्य होगा तो ठीक से योजना बनाकर और उस काम को करेगा। इसलिए यह बात आम आदमी जानता, इसलिए आम आदमी जात पात धर्म से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा। अयोध्या में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। सभी मतदाता उमस भरी गर्मी में अपने घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं। इसी दौरान सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने आदर्श इंटर कॉलेज में मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद पवन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी जीत रही है अयोध्या नगर निगम का चुनाव। पिछले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार ने अयोध्या वासियों को ठगा है, छला है, सारे व्यापारी परेशान हैं, त्रस्त हैं, उनके मकान पर दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है, अयोध्या के विकास पर बुलडोजर चला है, उचित मुआवजा भी सरकार ने नहीं दिया, बच्चों की फीस पर चला है बुलडोजर। अयोध्या पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। अयोध्या की जनता मन बना चुकी है, भाजपा सरकार हटाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। नगर निगम निवासी पर अवैध रूप से टैक्स लगाया गया, जनता साइकिल पर वोट दिया है, साइकिल की रफ्तार पकड़ चुकी है। भाजपा का सफाया होगा, साइकिल का महापौर होगा, साइकिल का पार्षद होगा। वोटिंग किया है, क्या बोलेंगे? समाजवादी पार्टी अयोध्या महापौर का चुनाव भारी वोटों से जीत रही है। पिछले 5 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को ठगा है, छला है, लूटा है, सारे व्यापारी परेशान त्रस्त हैं, मकानों पर बुलडोजर चला है, दुकानों पर बुलडोजर चला है, अयोध्या के विकास पर बुलडोजर चला है, माताओं बहनों की दवा पानी पर बुलडोजर चला है, बच्चों की फीस पर बुलडोजर चला है और अयोध्या पूरी तरह से तहस नहस है। लोगों के रोजगार पर बुलडोजर चला है, शिक्षा पर बुलडोजर चला है। जनता अयोध्या का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। नगर निगम में जिन्होंने अवैध रूप से आर्थिक टैक्स का बोझ डाला, जिससे जनता त्रस्त हुई पूरी तरह से, जनता ने आज साइकिल को वोट दिया है, मन बना लिया और साइकिल रफ्तार पकड़ चुकी है। भाजपा का सफाया होगा, साइकिल का महापौर होगा, पार्षद होंगे और अयोध्या का विकास होगा। भाजपा के मिल्कीपुर पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद गोरखनाथ बाबा ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इसको पर्व के रूप में मना रहा है। सभी मतदाता लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। जो उत्तर प्रदेश गुंडाराज, भ्रष्टाचार के रूप में जाना जाता था,
उसको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाप्त किया और शांति व्यवस्था के साथ बहन माताएं घूम रही है। हमारी सरकार के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में काफी उत्साह है और आज हमने अपना मतदान किया है। पूर्व विधायक मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा के मेयर और पार्षद भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम और विकास के मुद्दे पर चुनाव में जीत हासिल होगी। चौड़ीकरण का मार्ग को लेकर बाबा गोरखनाथ ने कहा कि जब हम वोट मांगने उनके घर गए थे तो सभी ने कहा कि घर ही तो गया है, लेकिन हम सभी का धर्म तो नहीं गया। वही कहा कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। अयोध्या वासियों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। अयोध्या में दीपोत्सव और हेलीकॉप्टर के दौरान जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उतरते हैं तो वह दृश्य और खुशी कोई पार्टी नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने देकर दिखाया है। आज पूरा जनपद खुशी मना रहा है, बस गिनती रह गई है। 13 तारीख को एक अच्छा परिणाम दिखेगा। मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? आज पूरा उत्तर प्रदेश इसको पर्व के रूप में ले रहा है। सभी चेयरमैन, सभासद और महापौर और पार्षद का चुनाव अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, विचारधारा के पक्ष में है। जो उत्तर प्रदेश गुंडा राज के लिए जाना जाता था, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, उसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने समाप्त किया और शांति व्यवस्था के साथ बहन बेटियां खुलेआम आराम से घूम रही हैं। अब तो लड़के हमको लगता है देर होती है तो माता पिता फ़ोन करके पूछें बेटवा कहाँ हो, एंटी रोमियो दल तो नहीं पकड़ लिया है। ये विचारधारा की सरकार बनी है, लोगों के मन में उत्साह है और हमने अभी अपना मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यहाँ से संतोष जी पार्षद होंगे और महापौर अपने गिरीशपति त्रिपाठी जी बनेंगे। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। 13 तारीख को ये आप जरूर चलाइएगा, निश्चित रूप से दोनों बड़े वोटों के साथ जीतेंगे। सब विकास के मुद्दे पे, राम के मुद्दे पे। धर्म नगरी अयोध्या है, धर्म की नगरी है। हम गए थे वोट मांगने, जिनका घर टूटा था, हमने कहा लोगों के मन में है कि आपका घर तोड़ दिया। अरे कहीं भैया धने गाबा धर्मो थोड़न जाए, ऐसे तमाम घर तोड़ दिए जाएंगे। जब सरदार भगत सिंह हंसते हुए देश की आज़ादी के लिए फांसी पर लटक सकते हैं तो हमारा घर है, घर फिर बन जाएगा। और सरकार वैसे भी शहरों में 2,60,000 रुपए का आवास टनाटन बना के दे रही है। दावे के साथ कह सकता हूँ, हज़ार, हमारा मोहल्ला देख लीजिए बढ़ई का पुरवा, बहुत फखर से कह सकता हूँ, पूरे गांव में हम लोग घूमे, 3 घर, केवल 3 घर मिला जिन्होंने कहा हमको आवास चाहिए। वो भी उनको पुनः वाला आवास चाहिए, उनको भी आवास हम दे चुके थे। उनको अलग बिलग हो जाते हैं परिवार में, जब विघटन होता है, भाई अलग होता है, तो हमने उनसे भी वादा किया कि आपको 3 आवास जो बचा वो भी मिलेगा। तो कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष के पास इस विकास के, इस आंधी के सामने ये हम लोगों का गर्व, अयोध्या वासियों का सीना चौड़ा हो जाता है जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है और हवाई जहाज से साक्षात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया सब जब उतरते हैं तो वह दृश्य, वो खुशी कोई पार्टी दे नहीं सकती जो भारतीय जनता पार्टी ने देके दिखाया है। पूरा जनपद उत्सव मना रहा है, केवल गिनती मात्र शेष रह गई है। 13 को आप देखिएगा प्रणाम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।